श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवत कृपा से हम सब भगवान राम जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने संसार में आकर के अनेकों प्रकार के चरित्र किए और सबको सुख देने की चेष्टा की। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामो विग्रहवान धर्मः। राम जी क्या हैं? बड़े धर्म का साक्षात स्वरूप है राम। राम जी के भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, एक एक कथा को यदि हम ध्यान से पढ़ते जाएं और उसका मनन करते जाएं, सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है और समझ करके उस पर विचार भी करना है और विचार करने के बाद में उसके अनुसार अपने जीवन को भी ढालना है। महाभारत और रामायण में यही अंतर है। महाभारत कहती है जो होना था हो गया, और रामायण कहती है जो करना था वो करो। महाभारत कहती है मेरा 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 मेरा, रामायण कहती है तेरा 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 तेरा। महाभारत कहते हैं मारो 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 मारो, और रामायण कहती है तारो 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 तारो। दशरथ जी का अंतिम संस्कार करने के बाद में राज समाज के बीच में भरत जी बैठे हैं। वशिष्ठ महाराज समझा रहे हैं, कौशल्या समझा रही है, वामदेव आदि ऋषियों ने भी समझाया, और भरत जी सबकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। जीवन में आप जीत जाओगे यदि आपने सुनना सीख लिया। और यदि सुन करके जवाब देना शुरू कर दिया तो आप हार जाओगे। भरत जी ने सबकी बात सुनी, सबने कहा कि ये गुरु आयसु अवसी, कहसी सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। मंत्री सुमंत्र जी ने कहा कि गुरुओं ने जो आज्ञा दी है
उसके अनुसार तुम कर्म करो। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आ जाए, उसके बाद में तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे तुम कर लेना। कौशल्या माता भी ये समझा रही है। मां ने समझाया कि बेटे देखो, तुम्हारे पिता तो स्वर्ग में चले गए, अब काल की गति को जान करके इस दुख को सहन करो। राम वनवास में हैं, अयोध्या सुनी है, गुरुओं के वचनों को बड़े ध्यान से सुनो और सुन करके उसको अपने मन के ऊपर ऐसे रखो जैसे चंदन रखा जाता है। और इनकी आज्ञा का पालन करो। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह स्रवत, सींचत बिरह उर अंकुर नय, सो दशा देखत समय तहि बिसरी, सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, सीब सहज स्नेह की। माता ने मीठी वाणी से जो कुछ समझाया था, उस सारी बातों को भरत जी सुन रहे हैं और सुनते सुनते आंखों में आंसुओं की धारा बहने लग गई। ऐसा लगा जैसे किसी नए पौधे को कोई जल दे के सींच रहा हो। भरत जी की आंखों में आंसू देख करके सारी सभा की आंखों में आंसू आ गए। सारी सभा रो रही है। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंदर धीर धरी, वचन अमिय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। भरत जी ने सबकी बातों को सुना, कुछ नहीं बोले। मंत्रियों ने कहा शांत चित्त सुना, गुरुओं ने कहा, ऋषियों ने, मुनियों ने, समाज के लोगों ने सब कुछ कहा। भरत जी सिर झुका करके सुनते हैं। हमारे आपके जीवन में बस यही अंतर है कि हमने सुनना बंद कर दिया। हमको ऐसा लगता है कि हमारे जितना ज्ञानी संसार में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। सारा ही ज्ञान हमारे पास है। सबकी बातें सुन करके भरत जी ने दोनों हाथ जोड़े, हृदय में धैर्य धारण किया, मन को धीरज बंधाया और अपने वचनों को अमृत में डुबो करके बोले। कैसे बोले? उचित समय पे उत्तर दिया, ऐसा उत्तर दिया जिससे सबके मन को शांति की प्राप्ति हो जाए। किसी की बात को काटा नहीं कि आप गलत कह रहे हो, आप बेकार बोल रहे हो, आपको समझ नहीं आता है, आपको कुछ पता नहीं है, आपके पास तो दिमाग नहीं है, आप तो नॉनसेंस हो,
आप तो सेंसलेस हो। ना ना, भरत जी क्या बोले, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। भरत जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरे को बहुत अच्छा उपदेश दिया, और मेरी जो प्रजा है, अयोध्या वाले हैं, इन्होंने, मंत्री जी ने, सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मेरे को अच्छा उपदेश दिया है। मातु उचित धरी आयसु दीन्हा, अवसी शीस धरी चायो कीन्हा। माता कौशल्या जी ने भी बड़े सुंदर ढंग से समझाया है मेरे को, और मेरे को तो ऐसा लगता है माँ ने जो कहा मेरे को तुरंत कर देना चाहिए, और करना ही चाहिए, और करना ही पड़ेगा। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, मुनि मन मुदित करिए भल जानी। भरत जी ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि गुरु जो कहें, पिता जो कहें, माता जो कहें, स्वामी जो कहें, अपने हित की वाणी को जो भी कुछ कहें, उसको प्रसन्न होकर के सुनना चाहिए और उस पर आचरण करना चाहिए। ये जो कथा चल रही है, ये सिर्फ चौपाइयां नहीं है, सिर्फ शब्द नहीं है, जीवन है। जीवन जीने का आनंद कब आएगा? जब भरत जैसे विचार जीवन में आएंगे। किसी की बात को छोटा नहीं करना, सबका मान करना। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिए भल जानी। इन सब की बातों को सुन करके प्रसन्न होके इसको अपने, इसमें मेरी भलाई है ऐसा सोच के इसको करना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। यदि इन महापुरुषों की बातों को सुनने के बाद ये उचित है कि अनुचित है, ये ठीक है या गलत है, यदि ऐसा विचार करने लगे मनुष्य, तो समझ लो वो नरक में जाएगा, उसका स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया। सारे पाप उसके सिर पे आ जाएंगे। जो इन महापुरुषों की बातों में कमियां निकालता है कि पिताजी ने गलत बोला, माताजी ने गलत बोला, गुरुजी ने गलत बोला, मैं ठीक हूं, तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। महाराज जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आप लोग तो मेरे को वही ज्ञान दोगे जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे मेरा भला हो। यद्यपि यह समझत हूं के, तदपि होत परितोष न जी के। यद्यपि ये सब मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं आ रही।
आज मेरे किसी सत्संग प्रेमी ने सत्संग सुनने के बाद में व्हाट्सएप पे लिखा कि कहीं भी मन ठहरता नहीं है, मन अशांत है, क्या करूं क्या ना करूं कुछ भी समझ आता नहीं है, मन की टिकता नहीं है। ऐसा मन करता है कि उड़ करके आपके पास आ जाऊं। मैंने मन में विचार किया कि मैं तो एक छोटा सा कथावाचक, और वह भगवान राम जिनकी कथा मैं करता हूं उनके अंदर कितने गुण होंगे। भरत जी कह रहे हैं मैं सब समझ रहा हूं, सब सुन रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ असर होता ही नहीं है, मन टिकता नहीं है, मन घबरा रहा है, मन में परितोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है। अब तुम विनय मोर सुन लेहू, मोहि अनुहरत सिखावन देहू। अब तक मैंने आप लोगों की बातें सुनी, अब एक प्रार्थना आप सब मेरे मिलकर के मेरी सुन लो, और मेरी प्रार्थना सुन करके मेरे को क्या करना चाहिए ये मेरे को बताओ। उत्तर देव क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गण ही न साधु। यदि आपको लगता है कि मैं आपके प्रश्न का, आपने जो बातें की उसका मैं उत्तर दे रहा हूं, तो मेरे अपराधों को क्षमा करना। क्योंकि दुखी आदमी जब दुखी होता है तो वो कुछ ना कुछ पता नहीं क्या क्या बकवास करता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, अनेकों प्रकार की बातें करते हैं। दुखी आदमी हो तो उसको बोध नहीं रहता, उसका वाणी पर कंट्रोल भी नहीं रहता, उसको समझ ही नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। उत्तर देव क्षमव अपराधु, मैं कुछ बोल रहा हूं उसको सुनो और मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरी बात का उत्तर देना। क्योंकि दुखित दोष गुण गण ही न साधु। बोले जो दुखी आदमी होता है वो जब दुख में बकवाद करता है या बुखार में बकवाद करता है या सन्निपात में बकवाद करता है तो महापुरुष लोग, अच्छे लोग उसको बुरा नहीं मानते। बोले ये दिल की, इसकी जो दिल की भड़ास है, दिल की आह है, ये आहें इसकी निकल रही हैं। पितु सुरपुर सिय राम बन, करण कहूं मोहिराज, अहिते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में बैठे हुए हैं, सीताराम जी जंगल में वास कर रहे हैं, और आप सब कह रहे हो मेरे को कि मैं राज करूं। और आप ये समझ रहे हो
कि ऐसा करने से मेरा हित हो जाएगा और मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप ये लोग समझ रहे हो क्या? बोले हमारा सबसे बड़ा हित क्या है? हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन मात कुटलाई। बोले हमारा हित तो इसमें था कि हम सीता राम जी के चरणों की सेवा करते, पर वो मेरी मां की कुटिलता ने वो मेरे हाथ से छीन लिया, मौका चला गया। सीता राम जी वन में चले गए। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। आप लोगों ने मेरे को समझाया, सबकी बातें मैंने सुनी, और सुनने के बाद में मेरी बात मेरे मन में एक ही बात समझ में आई कि मेरा और किसी प्रकार से हित नहीं है। शोक समाज राज कही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। मैं समाज पे राज कैसे करूंगा, लोगों पे राज कैसे करूंगा, बिना लक्ष्मण राम सीता जी के चरण को देखे बिना मेरे मन में शांति कहां से आएगी? बादी बसन बिन भूषण भारू, बादी विरति बिन ब्रह्म विचारु। बोले शरीर नग्न है और उसमें आभूषण डाल दिए जाएं तो उसका क्या फायदा? और हृदय में विश्वास ही नहीं है और ब्रह्म की बातें कर रहा है, तो ऐसे विचारों से क्या फल मिलने वाला है? कोई फल नहीं मिलने वाला। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भक्ति जाए जप जोगा। रोगी शरीर हो और उसके सामने अनेकों प्रकार के व्यंजन बना के रख दिए जाएं तो उसका किसी कुछ भी खाने का मन नहीं करता, जीभ का स्वाद चला जाता है। और किसी भी चीज को खाने में रुचि नहीं होती। कैसे? बोले जैसे हरि की भक्ति के बिना जप योग का कोई भी फल नहीं है। जप योग का तभी फल है जब मन में हरि की भक्ति आए तो फल है। जाय जीव बिनु देह सुहाई, मबादी मोर सब बिन रघुराई। बोले शरीर में से प्राण चले गए तो शरीर का क्या फायदा? ऐसे राम जी का वियोग हो गया तो क्या लाभ? जाऊं राम पही आयसु देहु, एक ही आंख मोर हित एहु। मैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरे को आज्ञा दे कि मैं राम जी का दर्शन करने के लिए जाऊं, जिसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। मोहि नृप करि भल आपन चहूं, सो स्नेह जड़ता बस कहूं। बोले मेरे को राजा बना करके आप अपना भला करना चाहते हो, पर इसमें किसी की भलाई नहीं होने वाली।
इसको मैं मूर्खता समझता हूं, मूर्खता। कै सुय कुटिलमति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। बोले एक तो मैं कैकेयी का पुत्र और दूसरी मेरी मां कुटिलमती, और तीसरा राम जी को वनवास दे दिया, और इसमें मां को कोई शर्म भी नहीं आई। और आप चाहते हो ऐसी मां का पैदा किया हुआ बेटा आपको सुख देगा, आराम देगा, चैन देगा। मेरे जैसे अधम के राजा बनने से आपको कोई सुख नहीं मिलने वाला, कोई सुख नहीं मिलने वाला। कहूं साच सब पुनिपतियाहूं, चाहिए परमशील नर नाहु, मोहि राज हट दई हो जब ही, रसा रसा तल जई हैं तब ही। भरत जी ने कहा मैं सचमुच सच कह रहा हूं, मैं आपको मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा। इस अयोध्या में राजा बनने के लिए कोई परमशील राजा चाहिए, परमशील। मेरे जैसा पापी राजा, यदि आप लोग मेरे को राजा बनाओगे जबरदस्ती, मोहि राज हट दई हो जब ही, आप लोग जबरदस्ती मेरे को राजा बनाओगे, ये रसा रसातल जई है तब ही, ये धरती फट जाएगी और सारी अयोध्या, सारी धरती में ही समा जाएगी। ऐसे ऐसे घटनाक्रम होते हैं। बचपन में हमने सुना था कि पाकिस्तान में एक कहूटा शहर था, कहूटा। वो कहूटा शहर देखते देखते गर्क हो गया, जमीन फट गई, पूरा नगर उसके अंदर समा गया। ऐसे ज्वालामुखियों को फटते हुए देखा है, उसमें से लावा निकलता है और लावा गरम गरम मकानों के अंदर जाता है, मकानों को जला देता है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, शहरों के शहर जला के भस्म कर देता है। भरत जी ने कहा मेरे को जबरदस्ती राजा बनाओगे तो ये धरती फट जाएगी। लोगों ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? भरत जी ने कहा धरती की पुत्री का नाम है सीता। सीता जिस धरती की बेटी है, उसकी बेटी को वनवास दे दिया और मैं धरती पर राज करूंगा तो धरती मेरे भार को सहन करेगी क्या? मोहि समान को पाप निवासु, यही लगी सिय राम बनवास। बोले आप लोग विचार तो करो कि मेरे जैसा पापी इस संसार में होने वाला कौन, जिसके कारण भगवान राम जी को वनवास हुआ। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये कथा नहीं है। इस कथा पे आचरण करना है। गलतियां सब अपने में देखनी है, कमियां सब अपने में देखनी है।
और अपने से बड़े बूढ़े जो बोले उसको ध्यान से सुनना है। किसी की बात को काटना नहीं है, पर अपने शब्दों को मीठी भाषा में बोल के दूसरों को समझाने की चेष्टा करना है, जबरदस्ती नहीं करना। राय राम कहूं कानन दीना, बिचरत गमन अमरपुर कीन्हा। मेरे कारण राजा दशरथ जी ने राम जी को वनवास दे दिया और वनवास दे करके स्वयं स्वर्ग सिधार गए। मैं सठ सब अनर्थ कर हेतु, बैठ बात सब सुने सचेत। बोले ये सारे दुखों का कारण कौन? मैं हूं, मैं मूर्ख। सारे अनर्थ की जड़, सारी बुराइयों की जड़ मैं हूं। और बैठ करके सब सुन रहा हूं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। बिनु रघुवीर विलोकी अबासु, रहे प्राण सही जग उपहास। अब मेरी दशा ये हो गई कि बिना राम जी का दर्शन किए मेरे को एक भी सांस आए तो मुसीबत लगती है, और मैं जिंदा हूं ये तो जगत में उपहास का कारण है। मेरे को तो मर जाना चाहिए था। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूं हृदय कठिनाई, निदर कुल से यही रही लही बड़ाई। कारण ते कारज कठिन, हो दोष नहीं मोर। कुलिस अस्तिते उपलते, लोह कराल कठोर। कैकेयी भव तन अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिए कहु बन दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजस आपू, दीनहु प्रजहि शोक संताप। यही मोहि दीन सुख सुजस सुराज, कीन के कई सब कर काज। अहिते मोर काह अबनीका, तहि पर देन कहो तुम टीका। कैकेयी जठर जनमी जग माही, ये मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विदहि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। ग्रह गृहीत पुनि बात पुनि, तहि पुनि बीछी मार। तेहि पिया ये वारुणी, कहु काह उपचार। भरत जी अपनी दशा का वर्णन करते हैं कि मेरे जैसा पापी कौन है। मेरी मां ने विधवापन ले लिया, पिताजी को मरने पर मजबूर कर दिया, सीताराम जी को वनवास दे दिया,
और आप जितने समाज के लोग हैं मेरे को राजा बनाना चाहते हो, लेकिन मेरे राजा बनने से किसी की भलाई होने वाली नहीं है। भरत जी अपने दुख को सुना रहे हैं और सारा समाज सुन रहा है। आज की बात इतनी, बाकी फिर कभी। बद्री विशाल भगवान की जय।